आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 15 नवंबर को गोवर्धन पूजा है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं गोवर्धन पूजा की विधि, महत्व और साथ ही पूजा के बाद सुनी जाने वाली कथा के बारे में। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन गाय की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दिन भगवान गोवर्धन की पूजा करने से कभी भी घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती। इस दिन भगवान गोवर्धन के साथ साथ ही भगवान कृष्ण और गाय बैलों की भी पूजा की जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त और इसके बाद हम जानेंगे पूजा की विधि। 15 नवंबर को की जाने वाली गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 3:17 से शाम 5:24 तक। गोवर्धन की पूजा शाम के समय ही की जाती है। पूजा करने से पहले आप स्नान करें और उसके बाद साफ वस्त्र आपको पहनने हैं। इस दिन अपने घर के आंगन में आपको गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन की आकृति बनानी है और साथ साथ गोवर्धन पर्वत और उसके आसपास गोबर से ही ग्वाले और पेड़ पौधे भी आज के दिन आपको बनाने हैं। आपको ये सब आकृति पूजा करने से काफी समय पहले बनाकर रख लेनी चाहिए। इसके बाद भगवान गोवर्धन के बीच में भगवान कृष्ण की प्रतिमा रखें। अब इस मंत्र का जाप करें। गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक विष्णुबाहु कृतोच्छाय गवाम कोटि प्रभो भवा। इस मंत्र के जाप करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को आप दूध, दही, घी, नैवेद्य, फल, मिठाई और पंचामृत अर्पित करें। भगवान कृष्ण को ये सभी वस्तुएं अर्पित करने के बाद भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत, ग्वालों और पेड़ पौधों का आपको विधिवत पूजन करना है। इसके बाद कृष्ण भगवान को मिठाई का भोग लगाएं और इस प्रसाद का वितरण आप सभी सदस्यों के बीच में करें और स्वयं भी इस प्रसाद को करें। दोस्तों गोवर्धन पूजा के दिन गाय और बैल का भी पूजन किया जाता है, इसलिए अपने गाय और बैल को नहलाकर आज के दिन उनका श्रृंगार जरूर करना चाहिए। जिन लोगों के पास गाय और बैल नहीं होते हैं, आज के दिन वो लोग तस्वीर के द्वारा भी गोवर्धन की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों गाय और बैल का पूजन करते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। लक्ष्मीर्या लोकपालना धेनु रूपेण संस्थिता घृतम वहति यज्ञार्थे मम पापम व्योपहतु। इस तरह पूजा की सारी विधियां संपन्न होने के बाद आज के दिन आपको किसी गाय को गुड़ और हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आज के दिन अगर कोई मनुष्य दुखी रहता है तो वो पूरे वर्ष फिर दुखी ही रहेगा। इसलिए गोवर्धन पूजा के दिन लोगों को खुश होकर भगवान श्री कृष्ण के प्रिय अन्नकूट त्योहार को पूरी भक्ति से, पूरी श्रद्धा के साथ और बहुत खुशी के साथ मनाना चाहिए। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन गेहूं, चावल जैसे अनाज और बेसन से बनी कढ़ी और पत्ते वाली सब्जियों से भोजन को बनाया जाता है और फिर उस भोजन को भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाता है। दोस्तों यह थी गोवर्धन पूजा की जानकारी। अब सुनते हैं गोवर्धन पूजा की कथा। एक बार भगवान कृष्ण अपने सखाओं, गोप ग्वालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि नाच गाकर खुशियां मनाई जा रही हैं। जब श्री कृष्ण ने इसका कारण पूछा तो गोपियों ने कहा, आज मेघ और देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होगा। पूजन से प्रसन्न होकर वे वर्षा करते हैं जिससे अन्न पैदा होता है तथा ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है। तब कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है? उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है। इसी के कारण वर्षा होती है। हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। तब सभी श्री कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह बात जाकर नारद ने देवराज इंद्र को बता दी। यह सुनकर इंद्र को बहुत क्रोध आया। इंद्र ने मेघों को आज्ञा दी कि वो गोकुल में जाकर मूसलाधार बारिश करें। बारिश से भयभीत होकर सभी गोप ग्वाले कृष्ण भगवान की शरण में गए और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। गोप गोपियों की पुकार सुनकर कृष्ण भगवान बोले, तुम सब गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वह सब की रक्षा करेंगे। सब गोप ग्वाले पशुधन सहित गोवर्धन की तराई में आ गए। तब श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाकर छाते की तरह तान दिया।
सभी गोप ग्वाले और पशु 7 दिन तक उसी गोवर्धन पर्वत की छत्र छाया में रहकर अतिवृष्टि से बच गए और सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। यह चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करते हुए कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। तब श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट का पर्व मनाया करो, और तभी से यह पर्व गोवर्धन पूजा के रूप में प्रचलित हो गया। इस तरह से पूजा करने के बाद गोवर्धन की यह कथा जरूर सुननी चाहिए। यह थी गोवर्धन पूजा की कथा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी।